नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत सरकार ने जो आपके 3 नए कानून हैं उसे केंद्रीय गजट के रूप में पारित कर दिया है। और जो 3 नए कानून हैं उनको भी लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब लागू कर दिए, कब से लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 से ये पूरे इंडिया में, पूरे भारत में लागू हो जाएंगे। इसमें सबसे आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे कि जो अब तक जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, ठीक है, और जो भारतीय दंड संहिता थी और साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को ही रिप्लेस करके आपको पता है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही इसकी जगह रिप्लेस होंगे। अब रिप्लेस होंगे तो इसका क्या एक मतलब निकाल सकते हैं अपन, जो पुरानी बुक है, पुराने लॉज है, वो एकदम से बेकार हो जाएंगे या वो बिल्कुल किसी तरह से काम ही नहीं आएंगे। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि जब 3 नए कानून आ चुके हैं और या फिर जब 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे तो पुराने कानूनों का और पुरानी किताबों का क्या होगा? ठीक है, उन्हें साइड में रख दें या कुछ? तो इस बारे में अपन बात कर लेते हैं कि देखिए, अब तक जो भी एफआईआर होती थी, ठीक है, एफआईआर कौन सी धारा में होगी उसको आईपीसी डिपेंड करता था। ठीक है, आईपीसी में जो आपका इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, ठीक है, उस दंड संहिता में सारे सेक्शन दे रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ फ्रॉड करता है तो उस पर 420 लगाई जाती थी। ठीक है, तो मतलब हर एक चीज का अलग अलग एक एक्ट दिया होता है और उसके तहत उसमें सजा का प्रावधान दिया होता है। और साथ ही साथ दंड प्रक्रिया संहिता में प्रोसीजर दिया होता है कि कौन से व्यक्ति को क्या किस रूप में कोर्ट में पेश करना है, कब उसका जमानत करनी है, कब इसे, मतलब ये सारा प्रोसीजर आपको सीआरपीसी में देखने को मिलेगा। अब 1 जुलाई 2024 के बाद में जितने भी जो भी नई एफआईआर होगी वो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंस की कौन सा एक्ट लगेगा और उसमें कितनी सजा का प्रावधान है, ये भारतीय न्याय संहिता देखेगा। और साथ ही साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब उसमें किस प्रकार से प्रोसीजर होगा, कौन सी मतलब कहाँ पर पुलिस किस प्रकार से उसे कोर्ट में पेश करेगी, क्या क्या और चीजें आगे अपनाएगी प्रैक्टिकल रूप में, तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो एक्ट है उसको फॉलो करके करेगी। ठीक है, तो और साथ ही साथ अब जो कोर्ट में किस प्रकार से एविडेंस होंगे, किस प्रकार से साक्ष्य बुलाए जाएंगे और उनका एविडेंस कराए जाएंगे, ये देख भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये 3 नए कानून हैं जो कि 1 जुलाई 2024 को आपको प्रैक्टिकल रूप में कोर्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या आप एडवोकेट हैं तो आपको ये 3 नई चीजें करनी, अब सीखनी पड़ेगी और धीरे धीरे जैसा आप कर रहे हो वैसा ही होगा। बस आपको एक्ट जो कि ऊपर नीचे है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो नए लोग हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि अब जो भी चेंजेस है वो सेक्शन के अलावा दंड में भी चेंजेस हुए हैं। पहले क्या था कि दंड का प्रावधान भी कम था, लेकिन जो नए आने वाले एक्ट है उसमें थोड़ा दंड का प्रावधान भी कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, अब एक चीज और सामने आती है कि जब 3 नए कानून बन चुके हैं तो 3 जो पुराने कानून है उनका क्या होगा? जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है वो क्या पूरी तरह से बैन हो जाएंगे? मतलब कि जो बुक है वो क्या पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी, काम नहीं आएगी? देखिए, जो नए तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए उस चीज से कोई रोल नहीं है, वो चीज आपके लिए खत्म है। लेकिन अब तक जो पुलिस कंप्लेंट चल रही है या कोर्ट में जो फाइलें चल रही है वो पुराने कानूनों के तहत ही उस पर काम होगा। ठीक है, मतलब कि जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही है अब तक 1 जुलाई 2024 से पहले पहले जितनी भी एफआईआर होगी वो आईपीसी के तहत होगी और सीआरपीसी के तहत उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, और जब तक वो फाइलें कंप्लीट रूप से कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये 3 जो पुराने कानून हैं वो आपके बने रहेंगे। और 1 जुलाई 2024 के बाद में जो भी आपके नए अगर कोई भी क्राइम होता है तो उस क्राइम का ऑफेंस आपको भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलेगा और उसमें दंड का क्या प्रावधान है वो सारा कुछ डिसाइड भारतीय न्याय संहिता करेगी। और जो उसका प्रैक्टिकल है, जो प्रोसीजर है, वो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखने को मिलेगा। उसके तहत पुलिस को और जो मजिस्ट्रेट होते हैं जो को, ठीक है, वो उनको उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। तो आपको कहीं नई सारी चीजें अब सीखने को मिलेगी और देखने को मिलेगी। अगर अब मतलब कि कह सकते हैं कि जो पुराने एडवोकेट है और जो नए एडवोकेट है इन 3 नए कानूनों में लगभग लगभग सेम होने वाले, लेकिन जो प्रैक्टिकल पहले था वो प्रैक्टिकल आज भी है। थ्योरी जो पहले की जाती थी वहां पर कोर्ट में, जो प्रैक्टिकल पहले किया जाता था, तो प्रैक्टिस के दौरान जो पहले काम आती थी चीजें उसी दौरान अभी भी काम में आएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शन ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो पुराने ऑफेंस थे जिसमें दंड का प्रावधान 2 साल 3 साल था उनमें चेंजेस हुआ है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दे ताकि उसको भी ये जानकारी हो जाए। धन्यवाद।